श्री समर्थ मठ संस्थान इंदौर की ओर से श्री रामनवमी महोत्सव और श्री हनुमान जन्मोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहां पर इस अवसर पर राम राज्य की प्रासंगिकता विषय पर एक व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर माला सिंह ठाकुर ने अपने विचार व्यक्त किए। देखिए खास रिपोर्ट। श्री समर्थ मठ संस्थान की ओर से आयोजित कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर माला सिंह ठाकुर ने राम राज्य की प्रासंगिकता विषय पर अपनी बात रखी है। इस दौरान बड़ी संख्या में प्रबुद्ध जन इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। मुझे लगता है कि ये जो हमारा व्यवहार है, इसके लिए हमको सोचने की आवश्यकता है। हमारा आचरण सब लोगों के लिए एक जैसा क्यों नहीं है? कोई व्यक्ति अगर साइकिल से मेरे घर आया है तो मेरे मन में उसके लिए उतना ही सम्मान क्यों नहीं है कि अगर कोई मर्सिडीज से मेरे घर आया है, उसके लिए मैं घर के बाहर निकल करके बहुत बाहर जाकर के उसकी गाड़ी का गेट खोल करके उसको अंदर तक लेकर के आती हूँ, बाहर तक जा करके छोड़ करके उसकी गाड़ी का गेट बंद करके आती हूँ। तो मुझे लगता है कि जब तक हमारे मन से वो छल कपट राग द्वेष नहीं जाएगा, तब तक वो राम राज्य आज के समय में कैसे प्रासंगिक होगा। और इसमें से कोई भी बात ऐसी नहीं है जो मैं आप हम सब मिलकर के नहीं कर सकते। अलग से बहुत एफर्ट्स करना पड़ेंगे तो ऐसा कहीं भी इस राम राज्य में दिखाई नहीं देता है। बहुत सहज, बहुत सरल, बहुत सुखद, बहुत आनंददायक। जैसे जैसे आगे आगे इसको पढ़ते जाते हैं तो लगता है कि एक आनंद की यात्रा ही राम राज्य है। और आगे जाते हैं, आजकल हम सब बहुत सारे ऐसे विभिन्न विकसित देशों की टेक्नोलॉजी, विभिन्न विकसित देशों के फंडामेंट्स हैं जिनको मानते हैं। उसके आधार पर गुड गवर्नेंस क्या है, तो उसके 8 बिंदु हैं जो पूरा विश्व मानता है। और मुझे लगता है कि ये जो 8 बिंदु अब कहीं तो भी जाकर के लिखे हैं, आप इनको सुनेंगे तो आपको लगेगा ये तो भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्य में लिखे, ये तो हम सभी को विक्रमादित्य के राज्य में भी लिखता है, ये सब हमको शत्रुघ्न के राज्य में लिखता है, ये सब हमको छत्रपति शिवाजी के राज्य में लिखता है, ये सब हमको छत्रपति रामराज जी के राज्य में लिखता है, ये सब हमको लोकमाता अहिल्याबाई के नाम राज्य में लिखता है। पहला है पार्टिसिपेशन। वर्ल्ड बैंक कहता है कि गुड गवर्नेंस ऐसा होना चाहिए कि जितने भी लोग हैं राज्य के, सबकी सहभागिता उस लोकतंत्र में होना चाहिए। हम देखते हैं वहां भी यही है। दूसरा कहते हैं रूल ऑफ लॉ। कानून जो कहता है, नीति जो कहती है, उसके आधार पर सबको विचार करना चाहिए। स्वाभाविक है, ये वो देश है जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो कुछ लोग वो भी हैं जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो वो अभी भी देश में है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि देश बहुत असहिष्णु है, हमें देश में रहने में डर लगता है, लेकिन फिर भी हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो सारे लोग इस देश में बहुत आनंद से और आराम से रह रहे हैं, क्योंकि हम सब रूल ऑफ लॉ को मानते हैं। हम जितने भी लोग हैं, हम सब सबसे पहले कानून को मानते हैं। वो अलग बात है कि कानून की नहीं मानते। अगला है ट्रांसपेरेंसी। वर्ल्ड बैंक कहता है कि एक अच्छा जो वेलफेयर स्टेट है वहाँ ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए। स्वाभाविक है, हम देखते हैं हमारे आसपास आजकल कामों में वो पारदर्शिता दिखाई दे रही है। हमारे आसपास की कोई सड़क बन रही है, ठेकेदार को कहा जाता है कि होर्डिंग लगाना, उस पर लिखना कि आज दिनांक से काम चालू हुआ, सड़क इतनी लंबी है, इसकी लागत इतनी है, इतने समय में काम पूरा होगा और ये अच्छी क्वालिटी से हम इस काम को पूरा करें। पारदर्शिता बाहर तो दिखाई दे रही है, लेकिन क्या हमारे अंदर भी वो पारदर्शिता है क्या? इसका विचार करने की आवश्यकता है कि टेबल के नीचे से देकर के तो नहीं हुआ है या साइड में ले जाकर के तो नहीं हुआ है। ये विचार करने की आवश्यकता है। वास्तव में जिस पारदर्शिता की बात कही गई है कि अगर कोई भी काम जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है, जो समक्ष में दिखाई दे रहा है, पेपर पे भी वही है क्या? तो वो सारी चीजें जितने चारों पांचों छयों जो राम राज्य की परिकल्पना को लेकर के चलते उसमें दिखाई देती है, तो यहाँ पे वही दिखाई देती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो श्री समर्थ मठ संस्थान इंदौर की ओर से श्री रामनवमी महोत्सव और श्री हनुमान जन्मोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहां इस अवसर पर राम राज्य की प्रासंगिकता विषय पर व्याख्यान आयोजित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।